है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ हमारे टॉपर सीरीज़ की, जिसमें हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है लगभग एडीएएस एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम तक लगभग हमने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करने वाला हूँ ये गवर्नमेंट बजट क्या होता है एंड इसके पार्ट वगैरह हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस गवर्नमेंट बजट को। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ व्यवस्थित कर देता हूँ। अब देखो, हम लोग देखेंगे इसके, हाँ एक बार और बता दूँ, अगर इस वीडियो को आपने स्टार्ट कर दिया देखना, ठीक है, तो भाई प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और इसके पहले वाले हमारे जो लेक्चर हैं अगर उसको नहीं देखे हो ना तो उसको भी देख लेना, क्योंकि ताकि आपको एक सीरियल वाइज समझ में आएगा। ठीक है, और हमारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हमने वन शॉट एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, अगर वो नहीं देखे हो तो जाओ उसको फॉलो करो, नोट्स बनाओ, तब जाके बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मूवी नहीं दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट को। ठीक है, मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, तो पहले नंबर मिस निर्मला सीतारमन जी हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हर एक साल में 1 फरवरी को ठीक है वो बजट पास करती हैं। ठीक है, इस बार भी आया होगा, हमारे 1 फरवरी को आया होगा, और आप लोग को भी पता होगा, हमारी न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा, पेपर पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं से सुने होंगे। ठीक है, ऑलरेडी पता होगा। हाँ, अगर कमेंट कर सकते हो, कमेंट करना तो मैं उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, पहले हम हमारे इस सिलेबस के पार्ट को देखते हैं। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड द रिसिप्ट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? यानी कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनकम हो रही है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खर्चा कर रही है। ठीक है, कहाँ से कितना इनकम आया और कहाँ पे कितना खर्चा करना है, इन सारी चीज़ों का वो क्या करती है, एक बजट पास करती है, एक स्टेटमेंट बताती है। गवर्नमेंट ऑफ द फिजिकल ईयर इट्स प्रिपेयर द बजट। जैसे आप ही हो ना, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको बजट होना चाहिए ना। ठीक है, आप ऐसा नहीं है ना कि चाहे जितने रुपए का आप जाके उठा के लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं है ना, आपके पास बजट होना चाहिए। सेम उसी तरह हमारी सरकार के पास भी बजट होता है किसी ना किसी चीज़ पे वो खर्चा करने के लिए। ठीक है, तो बस वही चीज़ होता है। इट इज़ अ प्रिपेयर द बजट वेदर इट इज़ अ लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, इसको हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो आगे मैं बात करूं, आशा कर तो ये हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, मीनिंग है इसका। फिर मैं बात करूं आगे, थर्ड 1 फरवरी, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, 1 फरवरी इज अ वेल नोन डेट इन इंडिया व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर द प्रेजेंट एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूव होके ये हमारी गवर्नमेंट बजट जो होती है वो प्रेजेंट किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोल सकते हो। सब बजट इज इनफोल्ड। फिर मैं बात करूँ आगे, द फाइनेंस परफॉर्मेंस, यानी कि फर्स्ट मैं बात करूँ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। ठीक है, यानी कि हमारी जो पास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस होता है उन्हीं सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो पास्ट 1 साल के अंदर वो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती हैं, उनको वो क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना। फिर मैं बात करूँ द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो नेक्स्ट 1 साल के अकॉर्डिंग चला जाते हैं। 1 साल के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज़ होंगे वो सारी चीज़ें नेक्स्ट 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ एज द रिगार्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ अ मोर लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंस और ड्यूरिंग
द पास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, इसके कुछ एस्पेक्ट्स भी होते हैं। देख लो भाई, हमारा जो एस्पेक्ट होता है बजटरी पॉलिसीज़ के, वो 2 तरीके से होते हैं, यानी कि 2 होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है रेवेन्यू एस्पेक्ट, इट रिवील्स द एक्सपेक्टेड द रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। सेकेंड हमारा होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। ठीक है। अब जाहिर सी बात है ना, अगर आप खुद समझो, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इनकम आ रही है, ठीक है, तो एक तो ये होगा कि रेवेन्यू एस्पेक्ट, यानी कि कहाँ से इनकम आ रही है और कैसे आ रही है, कितना आ रही है। ठीक है ना भाई। फिर हम उसको खर्चा भी तो करेंगे ना, एक्सपेंडिचर भी तो करेंगे। तो कितना आ रहा है, कितना बच रहा है, कितना खर्चा करूँगा, किस चीज़ पे खर्चा करूँगा, कब करूँगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी सरकार भी तो खर्चा करती है। ठीक है, वेरी इजी। देखो, इट रिवील्स एक्सपेक्टेड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं आगे बात करूं और आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड एक्सपेक्टेड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट of the financial year to the com that the reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objectives of growth and stability। जैसे कि आप हो, अगर कहीं ना कहीं से, यानी कि आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं से अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो बस अर्निंग इसलिए कर रहे हैं कि अब उनके जो भी चीज़ें हैं, जो लाइफ स्टाइल है, जो सारी चीज़ें हैं, वो एक बैलेंस चले। उसी तरह हमारी सरकार भी चाहती है कि उनके ग्रोथ होते रहे एंड स्टेबिलिटी हो, जैसे आप चाहते हो, जैसे आपकी फैमिली चाहती है, जैसे कि अगल बगल के लोग चाहते हैं, सेम उसी तरह हमारी सरकार भी चाहती है। क्या चाहती है? उसका दिन पे दिन ग्रोथ हो, दिन पे और हमारी जो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमिक है, वो स्टेबिलिटी हो, जैसे कि आप हो, आप भी चाहते हो कि हम स्टेबल हो जाएं। बस वही चीज़ होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी। फिर मैं बात करूँ आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, अब देखो, सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है जीडीपी को ग्रोथ कराना। ठीक है, वो बजट हमारी सरकार जो है ऐसी डिज़ाइन करती है, ऐसी आगे चल के मतलब पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं ताकि हमारा जो जीडीपी हो, ग्रोथ हो, दिन पे दिन वो ग्रोथ होती रहे। सेकंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो सारी रिसोर्सेस हों उन सारी चीज़ों का एलोकेशन किया जा सके, एलोकेट किया जा सके, कहने का मतलब। फिर मैं बात करूँ प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स की। ठीक है, जो पब्लिक गुड्स हैं उसकी प्रोविजंस हो। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, फिर बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। फिर इकोनॉमिक स्टेबल रहे, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स। और ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीधे ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन आ जाएंगे एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग इतना मतलब वो मत हो कि हम डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वन शॉट है और ये हमारा मेन टारगेट है कि 25 मिनट आधा घंटे के अंदर ये पूरी चैप्टर खत्म मतलब कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो फिर अब मैं आगे बढ़ूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट देख लो, थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। द मेकिंग पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्लूडिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू द टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द एलोकेटिव नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ आगे।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जाहिर सी बात है ना, जो भी इनकम्स हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है, एंड साइन ऑफ द सोशल जस्टिस हो, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाय इम्पोजिंग द टैक्स ऑन द रिच एंड गिविंग द सब्सिडीज टू द पुअर, ठीक है, यानी कि जो टैक्सेस हैं वो जो रिच आदमी है उन पे तो लगे वो ठीक है, लेकिन जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको सब्सिडीज़ दिया जा सके। आज भी मिलती हैं लेकिन उसको कंटिन्यूटी किया जा सके और अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाय सप्लाइंग द फूड ग्रांट्स टू द बीपीएल पॉपुलेशन एट द लो प्राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ आगे, द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस द priority on the development of the backward regions in the country, ठीक है, यानी कि हमारी जो बजटरी पॉलिसी होती है, जो प्लेसेस होते हैं, जो प्रायोरिटी होती है, क्या होती है, डेवलपमेंट कराना, ठीक है, जो हमारी बैकवर्ड रीजन्स जो कंट्री हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, वो आगे बढ़ सके, उनका ग्रोथ हो सके, बस यही रीज़न होता है मेरे भाई, ठीक है। बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारी जो बजटरी पॉलिसी होती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि हमारी जो जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके आगे चल के, ठीक है, थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ आगे, ठीक है, ध्यान देना, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस हमारी बातों को सुनो, इसको एक बार रीड करते रहो, ठीक है, और अपना नोट्स वगैरह बना लेना। अगर तुम बोलोगे ना तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, पीपीटी आपको, ताकि आप प्रिंट आउट वगैरह भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आगे बढ़ूँ, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द फेज ऑफ द रिसेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गए, रिकवरी हो गए एंड द बूम इन द इकोनॉमी, ठीक है। फिर इज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द बिजनेस साइकिल, हमारी जो बिजनेस साइकिल होती है वो क्या करती है, हमारी सेव, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को सेव करने का काम करती हैं। आगे मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ट्राइज द मैनेज इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट हमारा दिन पे दिन ट्राई करते जा रही है कि जो भी रेवेन्यू हो रहे हैं जो सरकार को, ठीक है, वो क्या हो, मैनेज हो। जैसे कि आप ही हो ना, अगर आप भी कहीं से अर्निंग कर रहे हो या करने वाले हो, या फैमिली ही है या अगल बगल के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो वो उनका के मोटिव क्या होता है कि उनकी जो रेवेन्यू हो, इनकम हो, वो मैनेज किया जा सके, कुछ सेविंग किया जा सके, यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो, सेविंग ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो बस उसी तरह हमारी सरकार भी तो चाहती है भाई, ठीक है। देखो ना, in such the way that the GDP growth is accelerated, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ट्राइज टू मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज, यानी कि सरकार के पास जो भी रेवेन्यू है, जो भी खर्चे हैं वो मेंटेन किया जा सके और जीडीपी हमारा ग्रोथ हो सके, एक्सेलरेटेड हो सके, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर आर एलिमिनेटेड, ठीक है, जो इन्फ्लेशनरी हो जाता है, जो डिफ्लेशनरी होते हैं, उनके जो प्रेशर को कम किया जा सके या हटा दिया जा सके, यानी कि एलिमिनेटेड हो जाए। एंड द इनइक्वलिटीज़ एंड रिड्यूस, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर इनइक्वलिटीज़ हैं उनको हटा दिया जा सके या कम कर दिया जा सके, बस यही चीज़ होती हैं। दिस इम्पोर्ट्स स्टेबिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारे कुछ समझ में आ रहे होंगे आपको। फिर मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, एंड टू और द कंपोनेंट ऑफ द बजट। अब इसके बारे में देख लो भैया। देखो, बजट रिसिप्ट इंक्लूड द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट में दो तरीके के होते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि आपको छोटे मोटे कहीं ना कहीं से अर्निंग हो रहे हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं, ठीक है, और या आपको कोई लार्ज अमाउंट में कहीं से रेवेन्यू आ गया। अब ये कैसे आ सकता है, देखो हमारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है,
कहीं कुछ सेल कर दिए या छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे आ गए। लेकिन वही कैपिटल का मतलब आपने कोई ज़मीन लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिए, कार बेच दिए, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरह हमारे बजट एक्सपेंडिचर में भी होता है। आपने छोटे मोटे खर्चे किए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन वही आपने कोई बड़े खर्चे कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे कि आपने कार खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, ठीक है, लैंड खरीद लिया, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बजट एक्सपेंडिचर पे आएंगे। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूं। बजट रिसिप्ट में इसको एक बार रीडिंग कर लो। बजट रिसिप्ट refers to estimated the money receipt of the government from all sources of during the fiscal year। यानी कि जो बजटरी रिसिप्ट होता है वो एस्टिमेटेड द मनी रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट को, जो मनी रिसिप्ट होते हैं ऑल सोर्सेज के, जो भी हमारे फिजिकल ईयर हैं उसके जितने भी सोर्सेज हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से मनी रिसिप्ट हो रहा है। जैसे कि हमने बताया रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आगे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, थोड़ी सी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से होते हैं? दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो रिसिप्ट होते हैं ना, वो ऐसा कोई लाइबिलिटीज एंड कोई क्रिएट ही नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज। सेकेंड में बात करूं, दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी ऑफ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करने वाला हूं आगे, और आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही लेके आया हूं और पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूं। ठीक है, देखो टैक्स रिसिप्ट की मैं बात करूं, टैक्स रिसिप्ट इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड के जरिए कंपल्सरी पेमेंट जाता है टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स रिसिप्ट मिलता है। फॉर्म हो गया और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हो गए, ये तीनों जगह से हमारी सरकार को पेमेंट जाता है टैक्स के नाम पे, यानी जिसको हम टैक्स रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, और ये कंपलसरी होता है। हाँ बताओ कंपलसरी क्यों ना हो, क्योंकि भाई डेवलपमेंट सरकार कहाँ से करेगी, टैक्स से पैसों से तो करेगी। तो बस वही चीज़ होता है। मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, तो देखो ना, एक तो हमारा हो जाएगा प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। सेकेंड हमारा हो जाएगा वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। थर्ड हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलो थोड़ी सी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इज सेट टू द प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन इनकम। जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो हमारी जो टैक्स रेट भी होगी ना, वो भी इंक्रीज होगी। क्यों भाई? होनी चाहिए, तुम सोच के दिखाओ, मतलब सोचो ना, क्यों नहीं होगा भाई? तो बस अब देखो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉज इज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं आगे मैं बात करने वाला हूं वैल्यू एडेड टैक्स और वैट एंड स्पेसिफिक टैक्सेस के बारे में। क्या होता है पढ़ लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स और द वैट वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेकेंड में बात करो स्पेसिफिक टैक्सेस, द व्हेन द टैक्स इज लीव्ड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक टैक्स ये होता है यूनिट के अकॉर्डिंग लगते हैं टैक्स, साइज के अकॉर्डिंग लगते हैं टैक्स, वेट के भी अकॉर्डिंग टैक्स दिए जाते हैं एंड टैक्स लगते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ भाई, अब ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज द
ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। अ डायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन टू whom इट इज इम्पोज्ड। ठीक है, जो डायरेक्ट मतलब दिए जाते हैं, इसमें क्या ही बताऊं। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दोज इनिशियल बर्डन और द इम्पैक्ट ऑन वन पर्सन बट द सक्सीडिंग या सक्सीड इन शिफ्टिंग द बर्डन टू द अनदर पर्सन। एक पर्सन को हम दे रहे थे, लेकिन वो क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं अनदर बर्डन को, यानी कि अनदर पर्सन को। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, ये भी देख लो, नॉन टैक्स रिसिप्ट ये क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। देख लो, नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। जैसे कि मैं बात करूँ फीस की, अ फीस इज द पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। जैसे कि फीस हो गए, फाइन्स हो गए, ठीक है, स्ट्रीट हो गए, ये सारी चीज़ें। अब देखो, फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएंगे, नॉन टैक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह देख लो, स्टेट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट द लीगल हियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ आगे स्पेशल असेसमेंट की। Special assessment is that payment which is made by the owner of those properties whose values has appreciated due to the development activities of the government। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इनकम और इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस की। तो इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, प्रॉफिट ऑफ दोज इंटरप्राइजेस आर अ सोर्स फैट दोज रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो ये भी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G एंड इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ कैपिटल रिसिप्ट की। दोज रिसिप्ट क्रिएट द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, द रिसिप्ट कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इधर क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द, ये तो सेम हो गया है। ठीक है, आप इसको कट कर देना, ठीक है, ऊपर वाला सेम हो गया। फिर मैं बात करूँ कैपिटल रिसिप्ट की, तो एक हो जाएगा हमारा रिकवरी ऑफ लोन, एक हो जाएगा बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, नेक्स्ट हो जाएंगे अदर रिसिप्ट। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन की मैं बात करूं तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स द लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द स्कोप, ठीक है, कोप विथ द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो ऑफर करती है लोन किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, क्यों करती है भाई, डेवलपमेंट कराने के लिए, उस सिनेरियो को, मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए और हमारे उस स्टेट को क्या करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, जो भी चीज़ें हैं जो भी ख़राब हुई हैं उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, अब इसके बारे में देख लो। वाइल द लेंडिंग ऑफ द क्रिएट द एसेट्स, बोरोविंग क्रिएट द लाइबिलिटी, अकॉर्डिंगली बोरोविंग्स आर टू बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, जैसे कि इट माई बी नोटेड द गवर्नमेंट बोरोज मनी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट मैं बात करूँ जनरल पब्लिक की, तो बोरोविंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड द मार्केट बोरोविंग। ठीक है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी पार्ट हैं। फिर मैं बात करूँ अदर रिसिप्ट की, तो डिस इन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ बजट एक्सपेंडिचर की, तो बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि सरकार किसी कोई प्रोग्राम्स पे, कोई ऐसा इवेंट पे, ठीक है, बड़े खर्चे कर रही है, यानी कि बड़े खर्चे भी और छोटे मोटे खर्चे भी। तो थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, छोटे मोटे खर्चे कर रही है सरकार। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बड़ा खर्चा कर रही है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये बजट एक्सपेंडिचर के ही तो पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की,
भाई इसके लिए माफ़ करना, ये थोड़ी बहुत पीपीटी बड़ी छोटी हो गई है, थोड़ा इसको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी हो नहीं रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट टू द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर हो गया बाय द गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर मैं बात करूँ, it does not cause any reduction in liabilities of the government expenditure by way of grant to the state government to cope with the natural calamities हो गया, like flood हो गया, earthquake आ गया, does not reduce the financial liabilities of the cent of government, ठीक है, in any manner, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ आगे मैं बात करूँ, revenue expenditure refers to estimated the expenditure of the government in a physical year which does not create any asset or the cause of reduction in liabilities, ठीक है। यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है जो हमारी गवर्नमेंट करती है एक फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंग, और इसमें कोई भी एसेट, ठीक है, डो नॉट क्रिएट एनी एसेट, कोई एसेट इसमें क्रिएट नहीं होता है, एंड लाइबिलिटी भी रिड्यूस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज हो गया, डिफेंस परचेस हो गया, ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके पार्ट हैं। फिर मैं बात करूँ आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यानी कि सरकार के बड़े खर्चे, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें क्रिएट एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, सरकार की एसेट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर इट कॉज द रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें लाइबिलिटीज क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि लाइबिलिटीज हमारे इसमें कम हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बाय ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर विच क्रिएट द एसेट और कॉजेज और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज, ठीक है, तो ये हो जाएंगे, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन परचेसिंग एंड इक्विपमेंट हो गया, परचेस ऑफ शेयर हो गए, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ प्लान एक्सपेंडिचर की, प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब यही हुआ जो हमारी सरकार होती है ना, वो किसी प्रोजेक्ट पर खर्चा कर रही है, प्लानिंग करके खर्चा कर रही है, ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड टू specific plans and programs of the development and assistance of the central government to the state government, ठीक है, ये हो जाएगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल कहीं भी ऐसे कुछ खर्चा हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगर हमको बजट एक्सपेंडिचर निकालना रहेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, फिर हमारा बजट एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। फिर वही मैं बात करूँ बजट एक्सपेंडिचर, फिर अगर निकालना रहेगा एक और फॉर्मूला है जो प्लान एक्सपेंडिचर को प्लस कर दोगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को, ठीक है, तो ये भी हमारा आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ बजट डेफिशिएट की। बजट डेफिशिएट क्या होता है, बजट डेफिशिएट इज अ रेवेन्यू डेफिशिएट, इसको फिजिकल डेफिशिएट भी कहते हैं एंड प्राइमरी डेफिशिएट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो बजट डेफिशिएट होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है, जिसमें हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है, इन सबको हम प्लस करेंगे, यानी कि जो भी हमारे खर्चे होंगे प्लस कर देंगे और जो भी हमारे रिसिप्ट होंगे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा बजट डेफिशिएट आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमारे बजट डेफिशिएट होंगे वो निकालने के तरीके हैं, ठीक है। फिर रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट एंड प्राइमरी डेफिशिएट, आइए थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिशिएट की बात करूँ, रेवेन्यू डेफिशिएट इज एक्सिस एज अ रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर अ रेवेन्यू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू डेफिशिएट, जिसमें रेवेन्यू डेफिशिएट अगर निकालना रहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, ये चीज़ होता है। क्यों करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल है। फिर मैं बात करूँ आगे ग्रेटर ये तो हो ही गया था रेवेन्यू डेफिशिएट। फिर फिजिकल डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट इज एक्सेस टू द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग
ठीक है, ये हो जाएगा। फिजिकल की मैं बात करूँ, फिजिकल डेफिशिएट की, तो टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि दोनों इंक्लूड होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा निकल जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल रिसिप्ट कैसे लिख लेंगे हम, रेवेन्यू रिसिप्ट को, कैपिटल रिसिप्ट को एंड अदर देन बोरोइंग को भी प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रिसिप्ट निकल क्या हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ एफडी, ये तो नॉर्मल चीज़ें। फिर मैं बात करूँ ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट की, तो जैसे बोरोइंग हो गया, आरबीआई हो गया, इसको प्लस करेंगे, फिर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड हो गया, फिर प्लस कर देंगे नेट बोरोइंग एट होम हो गया। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ ग्रेटर फिजिकल डेफिशिएट इंप्लाइज द ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इज द बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफ्टन लिंक टू द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें हो जाएगा इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएटिबिलिटी हो जाएगा, नेशनल डेप्ट हो गया, फिक्सियस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डेफिशिएट एंड लो जीडीपी ग्रोथ हो गया, फिर क्राउडिंग आउट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे फिजिकल डेफिशिएट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट के नॉर्मल टॉपिक हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आखिरी टॉपिक की, बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट। ये तो वेरी सिंपल भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बैलेंस बजट क्या क्या हो गया, सरकार जो बजट पास करती है वो एक बैलेंस में करती है, जैसे आप ही हो। ठीक है, अगर आपकी अर्निंग एक महीने में 10,000 रुपया 20,000 रुपया हो रही है तो आप वो उन सारी चीज़ों को यानी कि एक मंथ के बैलेंस को लेके चलोगे। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में आपकी सारी इनकम खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, सारी चीज़ें सारे खर्चे बैलेंस करोगे ना, बस वही चीज़ होती है। बैलेंस बजट इज अ बजट इन विच द गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितने आपकी रिसिप्ट हो रही है उतना ही आपका खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उठाएंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं इसके। गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर बैलेंस बजट इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिग्नल्स एंड फिजिकल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारे इसके पार्ट हो जाएंगे। अनबैलेंस बजट में, अनबैलेंस में क्या ही पढ़ोगे भाई, जो चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, यानी कि आपकी रिसिप्ट कम हो रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा कर दे रहे हो, तो यही चीज़ हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ऐसा भी कोई टॉपिक नहीं है। और जो भी हमने इस पीपीटी के अंदर बताया, इस वीडियो के अंदर बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, कोई ऐसा हमने नहीं लिखा जो अनरिलेवेंट हो। ठीक है, तो भाई बस आपका यही करना है कि हम इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, और 1-2 बार अच्छे से देख लेना ताकि रिवीजन हो सके, और इससे ज़्यादा कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जो भी हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे हमने वही बताया। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ भाई कमेंट में लिखो। ठीक है, मैं जैसे ही आप करोगे, मैं जैसे देखूंगा तो तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही हम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।